सुप्रभात। आज क्लास का 21वां दिन है और हम लोग कल के क्लास को 20वां कल था ना। हम लोग जो है आपको जो है संप्रदान कारक पढ़ा रहे थे। संप्रदान कारक में लगभग हम आपको 5 सूत्र लिखा दिए हूँ। कितना सूत्र? और अंतिम सूत्र लिखते लिखते जो है कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक है, तो हम लोग जो है उसका अंतिम छठा सूत्र ना, छठा सूत्र लिखेंगे बच्चा। नमः स्वस्ति, 5वां था बच्चा, 5वां। ठीक है, 5वां लिखेंगे। नमः स्वस्ति स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्य च, योगास्य च। समझ आ रहा? यानी जहां भी ये शब्द आपको देखने के लिए मिले बच्चा, तो उसमें कौन सी व्यक्ति होगी? चतुर्थी। कौन सी व्यक्ति होगी? चतुर्थी। हम आपको पहला सेंटेंस लिखाए होंगे, श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेश को नमस्कार है। नमस्कार है। ठीक है, श्री गणेश को नमस्कार है बच्चा। तो किसको नमस्कार है? श्री गणेश को। जहां भी नमः लगा रहे, यानी गणेश में क्या लगा देंगे बच्चा? चतुर्थी। गणेश का चतुर्थी क्या हो जाएगा? गणेशाय। नमस्कार है तो क्या हो जाएगा? नमः। क्या हो जाएगा? नमः। क्या हो जाएगा? नमः। श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेशाय नमः। ये लिख लिए होंगे आप लोग, है ना? लिखिए। उसके बाद आपको जस्ट लिखा है तो शिव को नमस्कार है। क्या बच्चा? शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। तो शिव का लिखेंगे यहाँ पर। शिव का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा? शिवाय नमः। शिवाय नमः। और एक और लिखा था आपको, सरस्वती को नमस्कार है। तो हम संस्कृत ही लिखते हैं ना डायरेक्ट। सरस्वत्यय, चतुर्थी एक वचन नदी का क्या होता है? नद्यय। क्या होता है? यहाँ पर क्या हो? सरस्वत्यय, सरस्वत्यय, सरस्वत्यय। ठीक है, नमः। सरस्वती को नमः। लिखिए बच्चा। लिखिए बच्चा, सरस्वती को नमस्कार है। सरस्वत्यय नमः। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो आ गया होगा सबको। लिखिए, पूर्वजों को समर्पित है या अर्पित है। आगे जल्दी। पूर्वजों को अर्पित है। आज 5 तारीख है ना। पूर्वजों को अर्पित है, तो पूर्वज यानी पितृभ्यः लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? चतुर्थी में होता है क्या? पितृ, जैसे बाल के में होता है ना, पितृभ्यः स्वधा। पितृभ्यः स्वधा। लिखिए, पितृभ्यः स्वधा। आपको पितृ शब्द पढ़ाए, पितृ शब्द रूप पढ़ाएंगे तो उसमें जो है चतुर्थी एक वचन क्या होता है? पितृभ्य होता है। ठीक है, आगे लिखिए। अग्नि को समर्पित है। अग्नि को समर्पित है। अग्नि को समर्पित है। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? हम आपको कभी भी फोन कर सकते हैं। अग्नि को समर्पित है। हाँ अग्नि को समर्पित है। देखो, अग्नि का जो है, अग्नि क्या है? मुनि शब्द रूप के अकॉर्डिंग चलेगा ना बच्चा? बताओ। हाँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो मुनि का चतुर्थ एक वचन क्या होता है? मुनये। क्या होता है बच्चा? तो यहाँ अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नये। अग्नये, अधा ग न कहिए। अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। क्या बच्चा? हम लोग जो है स्वाहा ऐसे करते थे। स्वाहा कहने मतलब पास, है ना? कहते स्वाहा बोल देंगे मर जाएगा तुम, लेकिन स्वाहा का मतलब क्या होता है? अर्पित। अग्नये स्वाहा। एकदम प्रजापतये धनमम ओम प्रजापतये स्वाहा। ऐसा करके जो हम लोग जब हवन में आहुति डालते हैं, आप लोग सभी स्टूडेंट हमारे जन्म दिवस पर आर्य समाज चलेंगे। ठीक है, वह हमारा जो है
जन्म दिवस हम लोग यज्ञ हवन के माध्यम से मनाएंगे, ठीक है। वहाँ पर हवन होगा। मेरा जन्म दिवस अप्रैल के 23 तारीख को है, ठीक। आप लोग को हम फ़ोन करके बुलाएंगे, है ना। सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है, ये है। इस बात को सत्य माने आप, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखें। आगे सूत्र लिखेंगे बच्चा, बलिहित सुख योगे चतुर्थी। छठा ना बच्चा, बलि हित सुख योगे चतुर्थी, योगे चतुर्थी, चतुर्थी लिखे बच्चा, बलि हित सुख योगे चतुर्थी। बलि हित सुख योगे चतुर्थी। लिखिए, बोले, लिखिए, डैश देखे। बलि, बलि जानते हैं ना बच्चा, हम किसी को बलि देते हैं। बलि कौमा हित कौमा सुख, बलि कौमा हित कौमा सुख, कौमा सुख। इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में बलि कौमा हित कौमा सुख, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक। जैसे लिखो, यह कार्य बालकों, छात्रों लिख देंगे बच्चा, यह कार्य छात्रों के हित के लिए है। छात्रों के हित के लिए है, ठीक। कार्य, यह कार्य, तो यह का क्या होगा यहाँ पर? यह कार्य बालकों के या छात्रों के हित के लिए है। आप लोग खुद सोचिए बच्चा, कार्य स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा तो वो क्या होगा? नपुंसक लिंग। तो वहाँ पर यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इदम। किसका करेंगे? इदम कार्यम, इदम कार्यम। बात समझ में आया? यह कार्य किसके? छात्रों के हित के लिए। छात्रेभ्य, छात्रेभ्य हितम अस्ति। बात समझ आया सबको? छात्रों के लिए हित, छात्रेभ्य हितम अस्ति, ठीक। या वर्तते भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इदम कार्यम छात्रेभ्य हितम अस्ति, यह कार्य छात्रों के हित के लिए है, ठीक। लिखिए, भूत के लिए बलि, भूत, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चा? उसका संस्कृत क्या लिख सकते हैं? भूताय बलि। लिखो, भूताय बलि, भूताय बलि। लिखिए, यह कार्य गाय के सुख के लिए है। कोई काम करते हैं बच्चा जिसमें गाय का सुख हो, है ना, हरा हरा घास खिलाते हैं, लगाते हैं। लिखो, तो यहाँ पर आपको गाय का जो है चतुर्थी एक वचन नहीं आता होगा। हम लोग गाय शब्द, गाय का जो है शब्द रूप पढ़े ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे, इदम कार्यम, इदम कार्यम गवे सुखम अस्ति, गवे सुखम
अस्ति। के काम चतुर्थी के नाम लगल है बच्चा, गैया के नाम लगल है, गैया, गैया अर्थात गाय, गवे सुखम अस्ति। और लिखना है इसका एग्जाम्पल कुछ लिखिए। देखिए, यह कार्य राष्ट्र के सुख के लिए है, यह कार्य राष्ट्र के सुख के लिए है, हित हित के लिए है, किसके बच्चा, किसके हित के लिए है? तो राष्ट्र अर्थात देश। इदम कार्यम राष्ट्राहितम, आपका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है बच्चा? उसमें वचन कौन सा लगेगा? उसमें राष्ट्र का क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाह, आप लोग कितने अच्छा बच्चा हैं, मन गदागद हो गया है। लिखो, राष्ट्राहितम अस्ति, बुझलुस, अहम बुझलिस। आगे, क्या सर रोशन जी? जिसके हित के लिए है बच्चा, उसमें क्या लगा देंगे? चतुर्थी लगा देंगे। राष्ट्र के हित के लिए, गाय के सुख के लिए, भूत के लिए बलि है, और क्या था रे? छात्र के हित के लिए, है ना। नेक्स्ट लिखें पंचमी। अब लिखेंगे कौन सा? सब कुछ मिटाते हैं बच्चा, ठीक है। इसमें दो तीन जैसे अलम वसठ ये सब छोड़ दिए हैं। आपसे पूछेगा डायरेक्ट अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो अलम का मतलब होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तब तक आप लिखिए अपादान कारक पंचमी विभक्ति। हाँ, अपादान कारक, अपादान कारक कौन सी विभक्ति बच्चा? पंचमी विभक्ति। फिफ्थ, पहला इसका ना, लिखे अपादौने पंचमी, अपादौने पंचमी। लिखिए, डैश देंगे इसको लिखने के बाद। लिखे अपादाने पंचमी। लिखो, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। आपको अपादान के बारे में बताए थे बच्चा, जिसमें दो व्यक्ति या वस्तु का सेपरेशन हो, यानी विचरण हो या अलगाव हो, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी। देखिए, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चा? पंचमी विभक्ति होती है। लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, कहें राम विद्यालय से घर आता है, विद्यालय से घर आता है। तो कहाँ से घर आ रहा है बच्चा? तो विद्यालय से आएगा, तो विद्यालय को क्या करेगा? छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा। नहीं छोड़ देगा। और कहाँ पहुंच गया बच्चा? घर पहुंच गया। जिसको और आपको जब आपको हिंदी कारक पढ़ा तो उसमें आपको लिखाए होंगे, जो वस्तु स्थिर होता है, क्या होता है बच्चा? स्थिर। बालक स्थिर है कि विद्यालय स्थिर है? जो स्थिर रहता है उसमें अपादान कारक लगता है। कौन सा कारक लगता है? तो क्या लिखा है एग्जाम्पल बच्चा? राम विद्यालय से आता है, राम विद्यालय से आता है, घर आता है, तो राम आता है, तो राम का क्या होगा? राम। कहाँ से? विद्यालय से। विद्यालय को क्या किया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? यानी स्थिर क्या हो गया? तो पंचमी विभक्ति किसमें लगेगी? बालक का पंचमी एकवचन क्या होता है? बाल। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्यालय, विद्यालयात, विद्यालयात, विद्यालय से कहाँ आता है? तो घर का क्या होता है? गृह। और उसमें क्या लग जाएगा? द्वितीय एकवचन लगेगा बच्चा, गृहम आगच्छति, गृहम आगच्छति। अच्छा सुनिए बच्चा, अंतिम अभी क्या एग्जाम्पल बोलते? मोहन क्या कहें बच्चा? मोहन घर से कहाँ आता है? नौलखा मंदिर है कि? नौलखा मंदिर बेगूसराय जाता है।
ठीक है, क्या लिखे? मोहन का क्या लिखेंगे बच्चा? मोहन। कहाँ से बच्चा? तो घर का क्या होगा? तो वहाँ घर से, घर को छोड़ देगा बच्चा, घर के साथ ही ले जाएगा नौलखा मंदिर। तो गृहात कहाँ जाता है? नौलखा, मुझे नौलखा मंगा दे रे, लखा नहीं ना रे, नौलखा मंदिरम, मंदिरम गच्छति। वहाँ तक नजर आ रहा है? देखो ध्यान से बच्चा, मंदिरम गच्छति। मोहन घर से नौलखा मंदिर जाता है। मोहना गृहात नौलखा मंदिरम गच्छति। ठीक है, मंदिरम गच्छति। आगे लिखिए, क्या लिखेंगे बच्चा? पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, लेकिन अच्छा पेड़ क्या है बच्चा? एक। अब पेड़ से पत्ता जब गिरेगा तो स्थिर क्या रहेगा? पेड़ की पत्ता। तो पेड़ स्थिर रहेगा तो पेड़ में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी। तो अब वृक्ष, पेड़ को कहते हैं वृक्ष। क्या कहते हैं बच्चा? तो वृक्ष का यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृक्षात। क्या को पता बच्चा? एगो। तो एगो क्या कहते हैं? जैसे फलम, तो यहाँ पर क्या होगा? पत्रम। और गिरना का क्या होता है? पत। काम को लगता है ती, तो क्या होगा? वृक्षात पत्रम पत ती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बुझलुस? कहे ना? हाँ बुझलिस। आगे लिखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बहुत सारा पत्ता है बच्चा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ क्या है? एगो, लेकिन पत्ता क्या है? बहुत सारा। तो उसमें वचन कौन सा लगेगा? लिखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लिखो, बनाओ। पत्रम पत्रे, फलम फले, पत्रम पत्रे, तीतः अंतित। कितने आसान है। वृक्षात पत्राणी, इसका जस्ट बाद क्या होगा बच्चा? पतंती। वृक्षात पत्राणी। समझ में आया बच्चा? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? बस कहते आसान था। आगे लिखेंगे बच्चा, भुवः प्रभवस्य च। भुवः प्रभवस्य च। हम लोग अब इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, है ना? इम्पोर्टेंट तो सारा है। भुवः प्रभवस्य, प्रभवस्य च। लिखिए बच्चा, भुवः प्रभवस्य च। लिखिए, भू धातु के योग में, भू धातु के योग में भुवः प्रभवस्य च। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज प्रकट होती है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज प्रकट होती है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज प्रकट होती है या उत्पन्न होती है, प्रकट होती है या निकलती है। प्रकट होती है, उत्पन्न होती है या निकलती है। उसमें कौन सा कारक लगता है? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ऐसा लिख देंगे। क्या लिखें बच्चा? भू धातु के योग में जिससे कोई चीज क्या होती है? प्रकट होती है या निकलती है। उसमें कौन सा कारक होता है? उसमें पंचमी विभक्ति होती है या उसमें अपादान कारक होता है। दोनों में कुछ लिख सकते हैं ना। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? लिखिए, हाँ निकलती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। देखिए सर जो आपसे पूछ रहे थे उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है। लिखिए, गंगा कहाँ से निकलती है बच्चा? हिमालय से। तो किससे उत्पन्न हो रहा है? गंगा उत्पन्न हो रही है हिमालय से। तो हिमालय में क्या लग जाएगा बच्चा? देखो ध्यान से, हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर। 8 बोलिए क्या लिखा है बच्चा? गंगा। इसको लिख देते पहले हिंदी से, हिमालय से। गंगा हिमालय से क्या करती है बच्चा? निकलती है, निकलती है। तो गंगा का क्या होगा संस्कृत? गंगा। क्या हो जाएगा बच्चा? किससे निकलती है?
अच्छा, गंगा में कुछ भी लगाएंगे एक्स्ट्रा? नहीं, क्योंकि गंगा क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन है। तो गंगा किससे निकलती है? हिमालयात। क्या बच्चा? हिमालयात। जिससे कोई चीज उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न हो रहा है? तो हिमालय में कौन सी विभक्ति? पंचमी। सूत्र कौन सा लगा है? भूभः प्रभवस्य च। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकलती है या प्रकट होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। निःसरति। क्या बच्चा? निःसरति या प्रभवति। प्रभवति लिखिए। गंगा हिमालयात निःसरति या प्रभवति। लिख लिए? आगे लिखिए, आप अच्छा से लिख पाएंगे, आपको समझ में आएगा। लिखिए, हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है। कुछ नहीं, तनी सन डिफरेंस है उसमें। हिमालय पर्वत से क्या निकलती है बच्चा? हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है। इसको लिखने के जस्ट बाद लिखेंगे बच्चा, और बनाने का प्रयास करिए तो हम सबका कॉपी चेक करेंगे। हिमालय पर्वत से क्या निकलती है? पर्वत से गंगा निकलती है। किससे निकलती है बच्चा? पर्वत से। किससे? अब बनाओ तो पंचमी विभक्ति किसमें लगेगा? पर्वत में लगेगा। किसमें लगेगा? हाँ, बनाओ सब। हिमालय नाम है तो हिमालय पर्वतात। कौची बच्चा? पर्वत होता है, उसमें कोची लग जाएगा? पंचमी। क्या हो जाएगा? पर्वतात। पर्वतात, पर्वत से क्या निकलती है बच्चा? गंगा निकलती है। तो गंगा निःसरति या प्रभवति। केवल कोई दिक्कत? देखिए, विंध्याचल से सोन नदी निकलती है या सोन निकलती है। विंध्याचल से, विंध्याचल होता है ना, देखिए विंध्याचल होता है। विंध्याचल से सोन नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है बच्चा? सोन नदी निकलती है। सोन निकलती है या नदी लिखें, सोन तो नदी है, ये है, निकलती है। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल बनाए सब। सोन के यहाँ इसे लिख देंगे स्वर्ण। क्या लिख देंगे बच्चा? ये लिख देंगे, ठीक। हाँ, संस्कृत में इसे जैसे एक कोस तक नदी टेढ़ी है तो कोस का क्रोस लिखे थे ना बच्चा, ध्यान है आपको? बना? देखिए ध्यान से पढ़ो तो बच्चा खुशी। उत्तर पर हो ना? गुड। कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो दिख रहा है बच्चा, विंध्याचलात् सोनः। नदी लिखना आवश्यक है। सोन तो नदी ही है। सोनः प्रभवति या निःसरति। प्रभवति या निःसरति। निःसरति लिख लिए? आगे लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। नदियां पर्वतों से निकलती है। सही बात है कि बहुत सारी नदियां हैं बच्चा, ध्यान रखेंगे इस बात का। नदियां पर्वतों से निकलती है। 2 मिनट। नदियां कहां से निकलती है बच्चा? पर्वतों से निकलती है। इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास कल करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू, ठीक है? लिखिए, नदियां किससे निकलती है? पर्वतों से निकलती है।
तो बहुत सारा पर्वत है और बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारा पर्वत है, उसमें वचन कौन सा लगेगा? बहुवचन। किसका बहुवचन? तो क्या होगा? पर्वते भ्यः, बहुत सारी नदियां का नदी, नद्यो, नद्याः, निकलती क्या? निःसरति या प्रभवति। समझ में? हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है, धन्यवाद। इसको जो है ना थप्पड़ लगेगा।